अलादीन के चिराग की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। क्या ही अच्छा हो कि अगर सच में किसी के हाथ अलादीन का चिराग लग जाए, यानी ऐसा कबाड़ जिसे कोई बेकार समझकर कूड़ेदान में डाल दे और फिर वो कूड़ादान किसी की तकदीर ही बदल दे। हम आज की वीडियो में कुछ ऐसी कबाड़ चीज़ों के मुताल्लिक बताने वाले हैं जो लोगों को मिली तो कूड़ेदान से, मगर वो उन्हें करोड़पति बना गए। 2007 में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक एलिज़ाबेथ नामी खातून सड़क पर टहल रही थी। अचानक इस खातून की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। ये खूबसूरत पेंटिंग न्यूयॉर्क की सड़क पर रखे एक कूड़ेदान में पड़ी थी। इसने फौरन उस पेंटिंग को उठा लिया और उसे अपने घर ले आई। एलिज़ाबेथ की हैरत की इंतहा न रही जब उसे ये मालूम हुआ कि ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। इस पेंटिंग को दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट रफीनो टोमायो ने डिज़ाइन किया था। ये पेंटिंग 1977 में एक आर्ट गैलरी से चोरी हो गई थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि ये पेंटिंग कूड़ेदान में कैसे पहुंची। बिल आखिर ये तारीखी पेंटिंग $1 लाख में फरोख्त हुई और आज इसे कूड़े से उठाने वाली एलिज़ाबेथ ठाठ की ज़िंदगी गुजार रही है। इसी तरह न्यूयॉर्क के एक और रिहायशी को कूड़े के डिब्बे में से एक लैपटॉप मिला। ये एक बोसीदा लैपटॉप था। उस शख्स ने ये लैपटॉप अपनी एक दोस्त को दे दिया। मालूम हुआ ये लैपटॉप कोई मामूली नहीं है। इस लैपटॉप के अंदर कुछ राज दफन है। 2007 में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी फ्रॉड देखने में आया था, जहां हजारों लोगों को गलत मशवरे देकर उनकी इन्वेस्टमेंट को जानबूझकर दबा दिया गया था। इस फ्रॉड का जिम्मेदार फैब्रिस नामी एक शख्स था। ताहम कंपनी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे जिससे वो इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, और यही राज कूड़े के डिब्बे से मिलने वाले लैपटॉप में पोशीदा था। जैसे ही ये लैपटॉप मुतलका इदारों तक पहुंचा, ना सिर्फ मुजरिमों को उनके जुर्मों की सजा दिलाने के लिए मददगार साबित हुआ, बल्कि कूड़े से उठाने वाले शख्स को इनाम की भारी रकम ने माला माल कर दिया। और ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया अमरीकी शहरी एडवर्ड के साथ 2006 में पेश आया। एडवर्ड को कूड़े के डिब्बे में से एक लॉटरी का टिकट मिला। एडवर्ड ने फौरी उसे अपनी जेब में रख लिया। अगले ही रोज उस लॉटरी की टिकट निकल आई, जिससे वो $1 मिलियन का मालिक बन गया। 70 साल एडवर्ड कूड़े के ढेर से मिलने वाले कागज के एक छोटे से टुकड़े से माला माल हो गया। 1989 में पेंसिल्वेनिया के रिहायशी जॉन ने एक पुरानी पेंटिंग खरीदी। एक रोज वो पेंटिंग एक दीवार से दूसरी दीवार पर शिफ्ट करने के लिए कील पर लगा रहा था कि कील लगने से फट गई। इसमें एक बोसीदा कागज का टुकड़ा था जिस पर अमेरिका की आज़ादी की तहरीर दर्ज थी, जो दरअसल आज़ादी के ऐलान के 24 कॉपियों में से एक था। 4 जून 1991 को इस शख्स को ये कागज़ का टुकड़ा फरोख्त करने की ऑफर हुई, जिसे इसने हंसी खुशी कबूल कर लिया। तारीखी हैसियत होने की वजह से ये टुकड़ा हैरत अंगेज तौर पर $2.24 मिलियन में फरोख्त हुआ। जॉन आज भी उस नोकीले कील का शुक्रगुजार है जिसकी वजह से वो पेंटिंग फटी, और जॉन ने इस कील को बहुत बुरा भला कहा था। इस आखिरी वाक़े में एक सीख का पहलू ये भी है कि जब भी बज़ाहिर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आती है तो उस पर गिले शिकवे करने की बजाय उसमें छुपी हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है वो मुसीबत आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपकी किस्मत को बदलने आई।